यदि अभी कांग्रेस को मिलता है कि अगर बेगूसराय में कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर दोबारा लड़ते हैं चुनाव तो बहुत फाइट दे सकते हैं, बहुत फाइट दे सकते हैं, बहुत फाइट दे सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, मुझे याद है आपका आर्टिकल, आपको कहीं अफसोस तो नहीं होगा मैं जिक्र कर रहा हूं वैसे आपका? आपने बड़ा लंबा चौड़ा, मुझे याद है, आपने लिखा था कि कन्हैया कुमार बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिखा था। मैंने लिखा था कि कन्हैया कुमार जो है वो भारतीय यूथ का एक एस्पिरेशन का सिंबल है, which was true. That time he was symbol of aspiration of the youth. अब वहां पे जो बेगूसराय में जो इक्वेशन बना था, उस इक्वेशन में तो स्पष्ट हो गया था वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया था, मुस्लिम वोट, अच्छा वो बहुत लोकप्रिय कैंडिडेट था, इसके पहले उनका सेकंड पोजीशन था, तो उनको उनसे वोट छीन लेना बहुत मुश्किल काम था, खास करके आरजेडी जब उनको इतना सपोर्ट कर रहा हो। तो वहां पे जो जातिगत वोट पैटर्न था उसमें ये बड़ा स्पष्ट था। यदि कन्हैया कुमार को उस समय मुस्लिम वोट मिल जाता तो उनके अपनी जाति का वोट भी उनको मिलने लगता। सीपीआई का वोट तो था ही उनके साथ, लेकिन वो हुआ नहीं। नतीजा हुआ कि उनकी हालत खराब हो गई। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि उसी इक्वेशन को अभी देखने की जरूरत है। कन्हैया इज अ प्रॉमिसिंग लीडर इन कांग्रेस, यंग है, ग्राउंड से निकला हुआ लीडर है, he should get a chance to fight election। और उसमें ज्यादा प्रॉमिस है कांग्रेस को बिल्ड करने का बिहार में पप्पू यादव की तुलना में। यदि इन दोनों के बीच में बार्गेन करने की बात हो और मैं यदि कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग में रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से कन्हैया कुमार को प्रेफर करूंगा, क्योंकि यंग है, पढ़े लिखे हैं, उनका इमेज अच्छा है, स्ट्रगल कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, यूथ आइकन है, यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए बार्गेन करना चाहिए इनको, ये दोनों सीट में यदि बार्गेन की बात आती है तो अंदर अंदर ये अलायंस टूट जाएगा ऐसा आपको लग रहा है, या ऊपर से खाली दिखेगा अलायंस अंदर अंदर टूटा रहेगा कार्यकर्ता के स्तर पर? मुझे लगता है कि एक दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि अलायंस गड़बड़ भी हो जाए तो अलायंस चलता रहेगा, क्योंकि अलायंस में बाकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कहीं पे। मिनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार को लगभग छोड़ सा दिया है, जो कुछ मिल जाता है वो ले लेता है, और लालू जी का पूरा वर्चस्व उसमें रहता है। तो वहां अलायंस में कोई खास टूटने वाली बात नहीं है। थोड़ा भी इक्वालिटी की भी बात होती, थोड़ी बहुत भी इक्वालिटी होती तब भी टूट सकता था, लेकिन वो इशू है नहीं वहां पे मुझे लगता है। तो ये हो सकता है कि पूर्णिया में दो कैंडिडेट्स खड़े हो जाएं, एक लालू जी के भी हो, एक कांग्रेस से भी हो, ऐसा हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़ सकता है वहां पे, संभावना बन सकती है। फ्रेंडली फाइट हो जाएगा ये, मतलब फाइट होगा वहां पे, होगा उसमें तो बीजेपी जीत जाएगी वहां से, क्योंकि भाजपा तो इस पर कांग्रेस और आरजेडी क्या नैरेटिव बनाएगी कि कोई बात नहीं है, सबको लड़ने का मौका है, तो इस बीच में तो फिर जीत जाएंगे वो जदयू वाले। हाँ, जदयू वाले जीत जाएंगे वहां पे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। वैसे भी जदयू के जीतने की पूरी संभावना है, वहां से पहले भी जीत चुके हैं। सीट है, संतोष कुशवाहा सिटिंग सीट है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि वह पूर्णिया में एक बहुत बड़ा ईबीसी पॉपुलेशन है जो नीतीश कुमार के सपोर्ट में रहता है, और प्लस हिंदुत्व का भी एक बेस है वहां पे। दोनों मिला के वो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो। तो थोड़ा बहुत जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लोग मैनेज कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से सबकी सेटिंग हो गई है क्या? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं, नीतीश कुमार से सेटिंग कहना बहुत मुश्किल है। अब ये इतनी जानकारी लालू जी बीमा भारती को देते हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, तो संतोष कुशवाहा के लिए तो वॉकओवर हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, मुझे भी लगता है। यदि इन दोनों ने वहां से लड़ाई की तो संतोष कुशवाहा के लिए वॉकओवर हो जाएगा। ये बात उसको कैंपेन में जाने की जरूरत नहीं है उसके बाद। नहीं, कैंपेन में तो जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। प्लस नीतीश जी का जो सपोर्ट बेस है उसको भी देखिए, याद होगा आपको पिछली बार जब गए थे नीतीश जी सीमांचल में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ये मेरा आखिरी चुनाव है। तो ईबीसी इमोशंस बहुत उभर के आ गया था सामने। ये सीमांचल की खास बात है, यहाँ ईबीसी पॉपुलेशन बहुत है। पहले भाजपा वहां जीती थी कई सीटों पे, फिर भाजपा ने सब कुछ नीतीश कुमार को दे दिया, क्योंकि ईबीसी प्लस हिंदुत्व वोट उनको मिल जाता है एक साथ। केवल हिंदुत्व वोट से नहीं जीत पाते हैं उस इलाके में।
तो इसलिए मेरे ख्याल से चूंकि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा होगा कुशवाहा जी के खिलाफ, तो उसके लिए काम तो वो करना पड़ेगा, और नीतीश जी के खिलाफ भी थोड़ा रिसेंटमेंट होगा उस इलाके में, तो काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से दोनों लड़ाइयां होगी, ये दोनों यदि खड़े रह गए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी आसानी से ये निकल जाएंगे। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।